मांग करते हैं कि सरकार कोई भी ऐसे कदम ना उठाए जिससे टकराव बढ़े या गतिरोध बढ़े। सरकार गतिरोध समाप्त करे, बातचीत के दरवाजे खोले सरकार, और किसानों की बातों को मानते हुए इस गतिरोध को समाप्त किया जाए। हम बार बार सरकार से आग्रह करते हैं, स्थिति गंभीरता सरकार समझे। हरियाणा सरकार ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਟੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ इसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका एक रही है किसान विरोधी भूमिका, तो हरियाणा सरकार की रही शुरू से। पंजाब से किसान शांतिप्रिय तरीके से दिल्ली रामलीला ग्राउंड की तरफ बढ़ रहा था। हरियाणा में कहीं धरने देने का भी कोई कार्यक्रम नहीं था, मगर हरियाणा सरकार ने जिस तरह सड़कों पे गड्ढे खोदे, आंसू गैस के गोले छोड़े, बौछार छोड़ी, अपना वाटर कैनन और अपना हर तरीके से लाठीचार्ज किया किसानों पर, वहाँ से लेकर और जब मुख्यमंत्री जी ने ज़बरदस्ती कार्यक्रम करने की कोशिश करी पीछे तीनों कानूनों को के फ़ायदे बताने के लिए, जबकि बातचीत उस समय चल रही थी, वहाँ से लेकर अब इंटरनेट बंद कर दिया। सारे 14 ज़िलों में हरियाणा के अंदर इंटरनेट बंद, डेटा बंद कर दिया, जिसकी तो ये कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार का जो पूरा एक रवैया रहा है वो बड़ा इसमें निराशाजनक रहा है, क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। तो यहाँ पे तो सुनवाई किसान की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, मगर नहीं हुई है, बड़ा दुर्भाग्य है। अच्छा सर एक केस हो रहे हैं जी लोगों से, ये इसके दोनों का ले लूँगा, दोनों का इनका लेके फिर आपका ले। सर ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ये मैं देखो दो क्वेश्चन आए हैं जेजेपी, एक तो ये जेजेपी का भी आपका आंसर कर देता हूँ साथ में, कि हमने मांग करी है हरियाणा गवर्नर से, माननीय राज्यपाल से, कि हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने की हमें इजाज़त मिले। किसान के मुद्दे पे हरियाणा की सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव असेंबली में लाने की हमें इजाज़त मिले हमने। मगर दुर्भाग्य है कि हरियाणा के माननीय राज्यपाल गवर्नर साहब ने अभी हमारी इस मांग पर कोई गौर नहीं किया है, ना कोई जवाब दिया है। तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं उनके क्या कारण हैं, वो जवाब तो वो दें, मगर कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर हमें बड़ा हमारी निराशा है। और जब अविश्वास प्रस्ताव असेंबली में आएगा तब दूध का दूध पानी का होगा कि कौन सा दल और कौन सा विधायक किसानों के साथ है, और केवल कौन किसानों के साथ होने का ढोंग करता है, मगर सरकार के साथ जो है अपनी कुर्सी के साथ कौन चिपका हुआ है। ये बात उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अब इसके बाद आपका भी ले लूँगा। हाँ, इसका ये जो मैं मानता हूँ कि कहीं भी अगर प्रताड़ित करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि 26 जनवरी को जो कहीं भी जो अनटुवर्ड इंसिडेंट हुए, कहीं वायलेंस हुई, लाल किले की इंसिडेंट हुआ जहाँ पुलिस पे जो अपना वो, उसकी हम निंदा करते हैं। वो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो लोग भी सही असली दोषी हैं, मगर निर्दोष किसान, भोले वाले निर्दोष किसान जो शांतिप्रिय तरीके से इस आंदोलन में कई महीनों से डटे हुए थे घर बार छोड़कर, जिन्होंने शांति और अनुशासन का रास्ता नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों को अगर निशाने पर सरकार लेती है झूठे मुकदमे बनाकर, तो मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। और ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं जो है, मैं बार के मैं तो सदस्य ही हूँ, मैं कोई बार का अध्यक्ष नहीं हूँ, मगर मैं बार के अपने सभी साथियों से आग्रह करूँगा कि ऐसे लोगों के लिए सामने आए बार, और निःशुल्क ऐसे लोगों को जो है लीगल सहायता करे। और मुझे उम्मीद है मैं बातचीत करके इसमें हम कोई ना कोई आपको कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट भी करवाएंगे। हुड्डा जी, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ FIR ਦਰਜ 182 120 ਤੇ 107 IPC ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ? देखिए, अलग अलग इंसिडेंट्स हैं जी, हर इंसिडेंट का। इसमें हमारी मांग ये है कि उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच होनी ज़रूरी है, क्योंकि हर तरह की बातें आई हैं। तो इसमें उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच, यानी कि कहीं ना कहीं सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के स्तर की जांच हो, कम से कम एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के स्तर की जांच हो। उसमें जो भी दोषी आए, जिस भी धारा में, मैं एक पर्टिकुलर इंसिडेंट, क्योंकि इंसिडेंट्स कई हैं, जिस भी धारा में जो सही में जो दोषी है उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई हो, क्योंकि कोई भी उपद्रवी जो है, कई जो है ऐसे एलिमेंट भी आंदोलन में घुसे जो आंदोलन को जो है
जिन्होंने उपद्रव करके बहुत बड़ा नुकसान कराया, तो ऐसे लोगों पे पूरी कार्रवाई, जितने भी ऐसे कोई एलिमेंट हैं। मगर निर्दोष किसान, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके निर्दोष किसान पे झूठे मुकदमे बन के उनको निशाने पे नहीं लिया जाना चाहिए। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि पूरे 26 जनवरी के जो इंसिडेंट है उसकी हाई लेवल की निष्पक्ष जांच हो, ताकि विश्वास बने, दोषी पे कार्रवाई हो, निर्दोष पे कोई कार्रवाई ना हो, निर्दोष को बचाया जाए। यही जस्टिस के